पति ने इनको क्यों छोड़ दिया? मुझसे अननेचुरल सेक्स की मांग करते थे, जबरदस्ती भी की गई। 35 तोला सोना दिया। हाँ जी, और 10,21,000 नगद दिए। 2018 में शादी होती है। पहले से कॉल गर्ल के साथ संबंध थे। हमारे साथ राजस्थान से आई हुई पूनम है कि आपके पति मतलब चाहते हैं कि आपका संबंध किसी और के साथ हो। हाँ, ताकि वो मुझे दबा सके, ताकि तलाक ले सके। एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी सरकारी दूल्हे से करता है, खास था उसके अंदर कि आपके पति उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते चले गए। वो एक तो अननेचुरल सेक्स करती है, कॉल गर्ल का काम करती थी, उसकी माँ भी पहले वैश्यावृत्ति का काम करती थी। ड्यूटी पर नहीं जाते थे? ड्यूटी से आते थे तो वहीं पड़े रहते थे उस लड़की के कि तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ। मैं धन के लालच में शादी कर लिया गया, इसके बाद हमको जो है छोड़ दिया गया। मेरे पति का भाई है जो मुझ पर गलत नजर डालता था। 13 तारीख को विदाई होके उस घर में गई हूँ, तो 14 तारीख को वो सुबह मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई। अभी एक मेरठ में केस हुआ है कि पत्नी ने पति को मार दिया पैसों के लिए। शादी के दूसरे दिन ही आपको ये पता चल गया कि आपका पति जो है कैरेक्टरलेस इंसान है। हाँ, कैरेक्टरलेस मुझे पता चल गया था। अगले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी और लेकर के आओ। शादी के 6 साल बाद राजस्थान से भटकती भटकती एक महिला बिहार पहुंची है और हमारे साथ अभी पूनम है, जो इस संसार से, इस मोह माया से और अपने पति से और उसकी प्रताड़ना से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि ये सच में जो है इंसाफ चाहती हैं। एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है, सरकारी दूल्हे से करता है कि उसका जीवन बेहतर चलेगा, लेकिन सरकारी दूल्हा जो है वो इस बिटिया को, इस लड़की को, इस महिला को धोखा देकर, प्रताड़ना देकर कहां चला जाता है कुछ नहीं पता चलता है। हमारे साथ राजस्थान से आई हुई पूनम है, जो इस वक्त इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, और ये इसलिए भटक रही ताकि इनको इंसाफ मिल जाए। अभी हम लोग महिला विकास मंच के ऑफिस पटना में है और पूनम को ये उम्मीद है कि महिला विकास मंच इनको जो है न्याय दिलाएगा। पूरी घटनाक्रम जानेंगे। कब हुई आपकी शादी? 2018 में। तो पिताजी ने जो है सरकारी दूल्हा ढूंढा आपके लिए? सरकारी दूल्हे ढूंढने की बात नहीं है सर, मतलब ईमानदार आदमी देखा। पुलिस में भी रिश्वत चल जाती है, तो मुझे एक रिश्वत लेने वाले आदमी से शादी नहीं करनी थी। खूब धूमधाम से शादी हुई? हाँ, 50 से 1 लाख रुपए लगाए थे मेरे पिताजी ने शादी। 50 लाख रुपए? हाँ, क्योंकि हम राजपूत हैं तो हमारे होता है। उन्होंने कोई मांग तो नहीं की थी। हाँ। लेकिन मेरे पिता ने अपनी खुशी से 35 तोले सोना, जिसमें मेरा भी है, पति का भी है, सास ससुर ननद का है, तो वो दिया था, और 10,21,000 नगद दिए थे। मतलब 35 तोला सोना दिया? हाँ जी, हाँ जी। 1-2 तोला 5 तोला देने में जान निकल जाती है। हाँ, 35 तोला खुशी खुशी दिया? हाँ, खुशी खुशी दिया। तब ये स्थिति क्यों आ गई है कि आज आप अपने पति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पति के खिलाफ ही इंसाफ मांग रही हैं? क्योंकि उसने धोखा देकर शादी की ना। पहले से कॉल गर्ल के साथ संबंध थे। कल्पना शर्मा नाम की लड़की जो राजस्थान में जयपुर जगतपुरा में रहती है। 2011 से उसके साथ संबंध थे। पहले उस लड़की के संबंध मेरे पति के दोस्त के साथ है। ये पति ने ही बात बताई है, निर्मल स्वामी नाम का लड़का है। तो मेरे को शादी के बाद में ये बात पता चली, अगले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, दहेज की मांग शुरू कर दी। 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी और लेकर के आओ। तो मुझे तंग किया जाता था, मारपीट की जाती, झगड़ा किया जाता था। तो आपको ये बात कब पता चली कि आपके पति का जो है वो दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है और ये नंबर 1 का धूर्त, बेईमान, दगाबाज इंसान है? शादी के अगले दिन पता चला था, लेकिन फिर मैंने माफ कर दिया। भाई मुझे पता चला तो मैंने मोबाइल के थ्रू जो नोटिफिकेशन आ रहे थे, पासवर्ड लगा हुआ था, तो मुझे पता चला। तब उन्होंने माफ़ी मांग ली कि भाई मेरे पास था, आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं होंगी। जब 7 वचन दिए हैं तो उन वचनों को निभाओ तुम। तो पर उसके घर वाले उसको भड़काते थे, ब्रेन वॉश करते थे उसका कि भाई ये है, इसको सच्चाई पता चल गई है, अब ये तुझे दबाएगी, तू तो कैरेक्टरलेस साबित हो गया इसकी नज़रों में, तो तुझे दबाएगी, गुलाम बना करके रखेगी। तो इस तरीके से वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था कि भाई उसने यही बात मुझे खुद बताई कि घर वाले बोलते हैं कि तू तो मुझे गुलाम बना के रखेगी। मैं गुलाम किस लिए बना के रखना भाई आपको? आप सही रास्ते पर चलोगे तो हम दोनों इक्वल हैं, मैं क्यों दबाऊंगी आपको? मैं तो खुद, अगर आप तरक्की करोगे, अच्छे इंसान बन के रहोगे, तो मुझे, मेरी नजरों में तो उठोगे आप। मतलब शादी के दूसरे दिन ही आपको ये पता चल गया कि आपका पति जो है वो सही मार्ग पर नहीं चल रहा है, मतलब एक प्रकार से कहें तो जो है कैरेक्टरलेस इंसान। हाँ, कैरेक्टरलेस मुझे पता चल गया था। लेकिन तो फिर आपने क्या डिसीजन लिया? मैंने माफ, ये बात अपने पिताजी को बताई आपने? नहीं, उस वक्त नहीं बताई थी मैंने। उनके घर वालों को पता थी ये बात पहले से। मेरे पति ने बोला कि मैंने मेरे घर वालों को बोल दिया था कि उस कल्पना शर्मा से मेरी शादी करवा दो। तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए भी थे उस लड़की के वहाँ देखने के लिए, पर वो लड़की जो थी फटीचर हालत में थी बिल्कुल। उसके पास ना घर था ना कुछ और था, और वो ये कॉल गर्ल का काम करती थी। उसकी माँ भी पहले वैश्यावृत्ति का काम करती थी। तो मेरे पिताजी ने शादी से इनकार कर दिया। तो बोला कि ये एक तो दूसरी कास्ट में है, चलो कास्ट का भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये फटीचर माली हालत में है
और ये काम करती है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर मुझसे शादी पैसों के लिए की गई है। तो मतलब ये बात आपको पता चल गया कि सिर्फ लोभ में, प्रलोभ में, धन के लालच में शादी कर लिया गया, इसके बाद हमको जो है छोड़ दिया गया। हाँ, छोड़ दिया। आपने छोड़ने का डिसीजन लिया या उसका डिसीजन था आपके पति का? मेरे पति का डिसीजन था। वो मारपीट करते थे, दहेज की मांग करते थे, और फिर उसका भाई जो है, मेरे पति का भाई है, जो मुझ पर गलत नजर डालता था, और उसने पुलिस को पैसे भी दिए, वो भी है, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास के 90,000 रुपए पुलिस के मुंह पर मतलब आपके मारे। जो जेठ थे हाँ। वो भी मतलब कैरेक्टर ऐसा इंसान है वो भी। मेरे पर गंदी नजर थी। शादी जैसे 13 तारीख को विदाई हो गई, उस घर में गई हूँ, तो 14 तारीख को वो सुबह मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई। एक जेठ होकर उसका ये कोई सवाल करने का हक नहीं बनता। तो ये बात आप अपने सास ससुर से नहीं बताई? अरे पति को ही सुन गया था। पति इतनी देर में पति आ गया, तो पति से भी पूछता। ये दोनों आपस में वो पति पत्नी की जो बात होती है, नाइट की बात होती है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे की, पति पत्नी की। उसी दिन मेरे जेठ की भी शादी हुई थी, उसी दिन। तो मैंने ये भी बात बोली थी कि देखिए, आप मुझसे दहेज की मांग करते, मेरी जेठानी से क्यों नहीं करते? दोनों बुएं एक साथ एक ही दिन में आई हैं, तो उससे मांग क्यों नहीं करते? तो इनका ये कहना था कि उसके तो वारिस है, और तुम्हारे क्या वारिस है? पहले बताओ, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। मेरी माँ भी इकलौती संतान है। मेरी माँ ने भी तो अपने जो गोद लिए हुए भाई, उसकी डेथ, उसकी पत्नी पर मुकदमा किया हुआ जमीन के लिए। तो तुम भी अपने माता पिता पर या तो मुकदमा करो भाई, और या फिर उनको एक कमरा रसोई दे दो, और इस मकान को बेच बाच के सारा पैसा हमको दो। साथ में मेरे पति मुझसे अननेचुरल सेक्स की मांग करते थे, तो उसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता था, जबरदस्ती भी की गई। उसकी रिपोर्ट भी मैंने दर्ज कराई, जिसके लिए मेरे जेठ की कौन से रिपोर्ट थाना में? सूरतगढ़ सिटी थाना में। सूरतगढ़ सिटी में। आपका जिला कौन सा हुआ? राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर जिला पड़ता है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है आपका। हाँ, हाँ। आपने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई जो है किसमें? सूरतगढ़ सिटी। सूरतगढ़ सिटी में कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई तो हुई, लेकिन ना के बराबर हुई उसके अंदर, क्योंकि मेरे जेठ ने 90,000 रुपये दे दिए थे, और वो उसने क्या किया कि जो कंपाउंडर था, जो जांच अधिकारी था, उसने कंपाउंडर के साथ बैठकर सेटिंग की। मैंने खुद ने देखा कि वो 3 घंटे तक या 2 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तक उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। वो रिपोर्ट नेगेटिव आई मेरी, अननेचुरल सेक्स की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। तो ये रिकॉर्डिंग है मेरे जेठ की मेरे पास में, कि मैंने पूनम से सुहागरात की बात पूछी है, और 90,000 रुपये पुलिस को दिए हैं बकायदा। और मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में गंदी गंदी बदतमीजी से वो बात कर रहा है। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। तो वो आप फोन पर वो आपको बता रहा था? नहीं, मुझे फोन पर नहीं बता रहा था, अपने ही दोस्त को फ्लो में वो बोल गया सारी बातें। मेरी बुराई करने के चक्कर में फ्लो में सारा कुछ बोल दिया। दोस्त के पास जब रिकॉर्डिंग थी तो आपको कैसे मिल गई? कि मैं, जो वो दोस्त है वो जयपुर का रहने वाला है। मैं ये जानने के लिए कि मेरे पति ने दूसरी शादी की है कि नहीं की है। मेरे पति ने 2021 में कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ दूसरी शादी कर ली है। नहीं, जैसे आपके जेठ ने आपकी बुराई जो है अपने दोस्त से की, तो दोस्त जो था उसके पास रिकॉर्डिंग आपके पास कैसे आ गई? वही बता रही हूँ ना। तो मैं इस बात की सर्च करने के लिए जयपुर गई। तो मेरे जो एक एड्रेस था वो मेरे पास था, मेरे पति का। मेरे पति का जो भाई था वो वहाँ रहता था, और मेरे पति अपने कोई कागज था, अमेजोन का कार्ड था, वो मेरे घर पे मंगवाया था। तो वो जो प्लॉट नंबर वगैरह तो रामनगरिया थाना का दिया हुआ था उसने, थाना का नहीं, रामनगरिया का दिया हुआ था। मैं वहाँ पहुँची, मैं वहाँ पहुँच के, और एक टी स्टॉल थी वहाँ पर, टी स्टॉल थी पेड़ के नीचे। तो हम वहाँ गए। मैंने कहा इस लड़के को, फिर मैं उसके दोस्त को, उस चाय वाले दोस्त को जानती थी फेस से, फोटो देखी हुई थी। वहाँ वो मुझे दिख गया। फिर मैंने उसने क्या किया, और जो दोस्त थे, ऐसे बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो उसके एक दोस्त मिल गया, फिर उसने दूसरे को बुला लिया, तीसरे को बुला लिया, इकट्ठे हो गए दोस्त। उनमें से ही वो एक भैया थे, राम भैया।